हेलो एवरीबॉडी, मैं अनीश सिंह कलूरिया एक बार फिर से वेलकम करता हूँ हाई गेम्स ट्यूटोरियल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप फिट एंड फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो गाइस, आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेंगे। हमारा फिजिक्स का टॉपिक है जी। ऑप्टिक्स में हमारे पास रे ऑप्टिक्स में हमारे पास टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इंटरफेस ले लिया, एक्स वाई इंटरफेस लिया मैंने, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ, इस तरह से आप देख सकते हो इंसिडेंट रे, ये ऐसे मैंने इंसिडेंट रे लिया हुआ। ये जब इंसिडेंट रे मेरे पास इस तरह से, ये मीडियम मेरे पास डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम। आपको पता है जब मेरी इंसिडेंट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मेरी क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो या आप बोल सकते हैं बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो ये मेरे पास, ये मैंने नॉर्मल बनाया हुआ इधर, यहाँ पे भी नॉर्मल, A1 पॉइंट पे इस तरह से नॉर्मल, A2 पॉइंट पे इस तरह से नॉर्मल, A3 पॉइंट पे इस तरह से नॉर्मल। जब मेरी इंसिडेंट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल से अवे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब मैं थोड़ा, यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल आई है, अब मैंने थोड़ा एंगल बढ़ा दिया, यहाँ पे एंगल बढ़ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा एंगल इस तरह से करूँगा तो मेरी इस तरह से ये इंसिडेंट रे इस तरह से आएगी और मेरे पास एक रे इस तरह से आएगी। और ये एंगल मेरे पास कितना बन रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये एंगल मेरे पास कितना बन रहा है, 90 डिग्री। फिर आगे मैंने क्या किया, और एंगल को बढ़ा दिया। ये जो है मेरे पास एंगल आई था, इसको मैंने और बढ़ा दिया। यहाँ पे मेरे पास एंगल, इस सी एंगल जो था इससे बड़ा एंगल बन रहा है। फिर मेरे पास रे इस तरह से आ रही है, सेम मीडियम में आ रही है। अब आप देख रहे हो कि मेरे पास अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, मेरे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने क्या बोला, कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब मेरे पास जो लाइट है उसकी कंप्लीट रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। देखो अभी तक आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसमें क्या था मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे सरफेस ले लेता हूँ, ये मैंने मिरर लिया था यहाँ पे, ये आपको पता है नॉर्मल, इस तरह से नॉर्मल मैंने बना दिया और ये मेरे पास इंसिडेंट रे। आपने देखा तो जो आपकी इंसिडेंट रे आती थी इस तरह से, ये रिफ्लेक्टेड रे मैंने बना दी। तो अब मेरे पास रिफ्लेक्शन में क्या होता था, आपने देखा था ये मेरे पास इंसिडेंट रे, कुछ रे यहाँ पे, कुछ रे का जो मेरे पास लाइट का जो पोर्शन है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ लाइट मेरे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन कंप्लीट रिफ्लेक्शन में मेरे पास क्या होगा, टोटल मतलब कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगी। इसमें क्या होगा, जितनी मेरे पास ये जितने पोर्शन मेरे पास इस लाइट का होगा उतना ही मेरे पास रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, मतलब यहाँ पे कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगी। इधर क्या होगा था, कुछ पोर्शन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, लाइट का कुछ पोर्शन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे जब मेरी लाइट इस मीडियम में, इस सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी, कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये मैंने एंगल लिखा हुआ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एंगल की बात करूंगा, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है मेरे पास, क्रिटिकल एंगल, इसको डिनोट करते हैं C से। ये मेरे पास क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास एंगल कितना 90 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना 90 डिग्री है। तब मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये किसके इक्वल होगा, क्रिटिकल एंगल। मतलब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो 90 डिग्री, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा क्रिटिकल एंगल हो गया। अब देखो, अब आपने आगे जो एंगल लिया हुआ है I ग्रेटर देन C। अब आप यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्रिटिकल एंगल से आपने बड़ा लिया हुआ है, तब आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है। ये आपने डेफिनेशन में देखा, देखो यहाँ पे एंगल आप हमारे पास I है और यहाँ पे ग्रेटर देन I ग्रेटर देन C, मतलब ये जो मेरे पास एंगल था यहाँ पे इससे बड़ा है ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल से। तो यहाँ पे मैंने देखा, अब मेरे पास जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, एग्जाम में और क्या पूछेगा यहाँ से, वैसे आपको सीधे पूरा फिनोमिना पूछेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, उसमें आपने और क्या बताना है, सीधे सबसे पहले आपने बता देना इसकी कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस है जो रिक्वायर्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन तो आप देख रहे हो कि लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम,
लाइट को आपने डेंसर से रेयर में, लाइट कैसे पास करेगी, डेंसर से रेयर मीडियम में, डेंसर से रेयर मीडियम में पास करेगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, जो मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी मेरे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। देखो अगर आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी ये इसी मीडियम में आएगी, सेम मीडियम में आएगी, और तब आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। होपफुली आपको ये सारा पता चला होगा। और साथ में मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो मेरे पास क्रिटिकल एंगल है सी, इसमें वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। जो मेरे पास, तो आप लिख सकते हो रिलेशन बिटवीन, मेरे पास आएगा रिलेशन बिटवीन म्यू एंड सी। म्यू मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और सी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। तो म्यू किसके इक्वल होता है, 1/sin सी। तो ये रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे यहां से आपको मैथड आ सकता है। होपफुली आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।